अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब की, जो काफ़ी अरसे से लंदन में मुकीम हैं। उन्होंने आज एक धुआंधार बयान दागा है अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब, जो नून लीग के सदर हैं और रिकन्सिलिएशन के नैरेटिव पर यकीन रखते हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने अपने छोटे भाई का जो नैरेटिव है, मुफाहमत वाला नैरेटिव, उसको एक दफ़ा फिर फोर्सफुली उसको स्नब किया है, रद्द किया है और पब्लिकली किया है। और इसमें हम आज पूछते हैं जुल्करनैन ताहिर साहब से कि नैरेटिव को रद्द करना तो समझ आती है, लेकिन पब्लिकली इस तरह से स्नब करना और धुआंधार बयान दागना, इसके पीछे क्या सियासी लॉजिक या विजडम है ताहिर साहब? देखें, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, इन्होंने तकरीबन आप कह लें कि आलमोस्ट एक हफ़्ते की खामोशी के बाद, जिसमें इनकी बातें चलती आ रही थी कि इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, ये खुश नहीं है नवाज़ शरीफ के नैरेटिव से। जो उनका नैरेटिव है मज़ाहमत का, कन्फ्रंटेशन का एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो वो समझते हैं कि इसकी वजह से 2018 का इलेक्शन इन्होंने लूज़ किया, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन लूज़ किया, आज़ाद कश्मीर का किया, एंड फाइनली सियालकोट का किया। ये सारे के पीछे इस नैरेटिव का रोल है, मज़ाहमती मीन इनकी लड़ाई है। तो वो चाह रहे थे कि अब मेरे नैरेटिव को, जो रिकन्सिलिएशन वाला है, शेक हैंड वाला है, उसको आप चांस दें, सुलह सफाई के साथ मामलात को लेकर चलें आगे। क्वेश्चन आपका ये है कि जनाब ने आके पब्लिक फोरम पे, लाइक एक प्राइवेट टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि जी मुझे जो है जो ऑल स्टेक होल्डर से बात करने की नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इजाज़त दें, मैंडेट दे दें तो फिर देखें आगे चीज़ें, मैं बेहतर करता हूँ। तो पॉइंट आप कह रहे हैं कि जी उन्हें ये पब्लिक फोरम पे क्यों करना चाहिए था, सीधे ही कह लेते भाई से टेलीफोन पे, या कोई और जो बड़ा भाई है उसने भी पब्लिकली जवाब दिया। जी, फिर वो जिधरों तू आएगा फिर मैं भी उधर ही आवाँगा। तो उन्होंने, उनके पास तो राइट नाउ ऑप्शन पब्लिक फोरम की सोशल मीडिया है, क्योंकि पैमरा ने बैन लगाया हुआ है। साहब जो हैं एब्सकॉन्डर डिक्लेयर्ड हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हैं। तो उन्होंने जवाब बड़ा तगड़ा दिया है छोटे भाई। जवाब छोटे भाई को फ़ोन करके कहते थे नहीं कि भाई तू क्या कर रहा है? मैं आपको बताऊं कि पहले भी इनकी ये टेलीफोनिक मामला तो होते रहते हैं, उसमें इन साहब को कोई सक्सेस नज़र नहीं आती, क्योंकि हमेशा ही वो टेलीफोन पे स्नप कर देते हैं भाई कि तू जो है ना रिकन्सिलिएशन और जाके कि मैं बाकी स्टेक होल्डर से, या एक ही जो मेन स्टेक होल्डर है जिसके पास हाँ जी सबसे ज़्यादा पावर है, तो तू उधर जाके पैरी पहन दे, चक्रा शनप है। फॉरगेट अबाउट दैट, हमें लड़ाई लड़ने दे, मेरी पार्टी को लड़ाई लड़ने दे, हम देखते हैं इसमें आगे चल के क्या सीन बनता है। तो ये बात तो इनकी होती रहती है। अब शहबाज शरीफ जो हैं वो डिसअपॉइंटेड हैं और डिस्पोंडेंट भी हैं, जिसे आप कह लें मायूस हैं, दिल छोटा किया हुआ है कि यार बड़ा भाई मेरी गल नहीं मानता, आपने लो मैं प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी भी हूँ, अगला इलेक्शन भी अब करीब आ रहा है और वो अभी जाके आप चीज़ें तय करेंगे तो आपको कोई रिजल्ट अपनी फेवर में आने का चांस होगा। तो पॉइंट ये है कि जब उन्हें और कुछ नज़र नहीं आता तो वो साहब यही करते हैं, एक इंटरव्यू इधर दाग दिया, एक इधर दाग दिया, और उसमें एक अपने वर्कर्स को, स्पेशली लॉ मेकर्स को एक होप दे दी कि भाई मैं गल जुड़े रहो, बस सीधी पतली करन जा रहे हैं, वंस इट इज सेटल्ड आउट देयर, तो वापसी हमारी गवर्नमेंट में आने की वापसी हो जाएगी हमारी गवर्नमेंट में आने में, और 23 का इलेक्शन जो है उसमें आप परेशान ना हो, कोई ना कोई हम रास्ता निकाल लेंगे। इस वजह से ये जाके इस तरह से इंटरव्यू में इनडायरेक्टली नवाज शरीफ को एक तरह की रिक्वेस्ट करते हैं, या अपनी फ्रस्ट्रेशन कह लें और अपनी डिसअपॉइंटमेंट है वो इस तरह से शो करते हैं, अपनी ख्वाहिश करें। तो ये जो नवाज शरीफ साहब हैं, ये जो कन्फ्रंटेशन के नैरेटिव को लेके अभी तक जुड़े हुए हैं, तो ये इसके क्या नज़र आ रहा है कि वाकई इलेक्शन जीता जा सकता है अब अगला दोबारा? कम से कम अभी तक तो अगर इसी तरीके से लड़ते रहें और बिल्कुल लड़ाई जारी रखें तो 50 साल तो लग जाएंगे। अच्छा, माशाल्लाह, इतना जल्दी कोई वो नहीं है। आपने पूरा एक सिस्टम चेंज करना है जो कि 70+ ईयर से एक कंट्री में राइज है। तो अगर आप उस सिस्टम से बिल्कुल मुतबादल सिस्टम लाना चाह रहे हैं, मतलब आप खुद भी उसी सिस्टम का बेनिफिशियरी रह चुके हैं। जी, उसी सिस्टम के बेनिफिशियरी तो छोटा वर्ड है, उसी सिस्टम का मुकम्मल पार्ट थे आप, और आपको भी पता है किस तरह से टोटल आपकी सीटें, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए तो आपकी सीटें 20 से क्रॉस नहीं करती, तो आपको 2/3 अक्सरियत दे दी जाती है, क्योंकि आप उस पूरे सिस्टम का हिस्सा थे।
अब ठीक है, आपकी लड़ाई पड़ गई, आप चाहते हैं कि आपका शेयर ज़्यादा होना चाहिए पावर में और दूसरी पार्टी का शेयर कम हो या ना हो, तो इसके लिए तो स्ट्रगल, आप कह रहे हैं ना स्ट्रगल करनी है, और आप स्ट्रगल कर रहे हैं नैरेटिव लेके आके कन्फ्रंटेशन का, तो इसे कंटिन्यू रखें और ये दिनों में, महीनों में या सालों में इसका रिजल्ट नहीं मिलता, डेकेड्स में मिलता है। तो मैं तो सेफली 50 साल का है। आप दूसरे कंट्रीज़ की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल यही नज़र आएगा, किसी को 50 साल, किसी को 100 साल के बाद लॉन्ग स्ट्रगल चाहिए जी। इसमें अब मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो इंटरव्यू दिया अब ये कल, बज़ाहिर तो इसमें यह लगा कि उसमें कोई ऐसी कोई हार्ड हिटिंग कोई नई बात नहीं थी। उसका मकसद हमें सिर्फ यही लगा कि जो उनके इस्तीफ़े की ख़बरें कुछ आई मार्केट में गर्दिश कर रही थी कि उन्होंने इस्तीफ़े दे दिया या देने का इरादा कर लिया, सिर्फ उसको उन्होंने डिस्पेल करना था और कि हाँ जी मैं कहीं नहीं गया, मैं तो इधर हूँ। इसके अलावा उसमें और कोई ये इस्तीफ़े की क्या कहानी है? इस्तीफ़े की कहानी में एक बड़ी हिडन स्टोरी छुपी हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि ये इस्तीफ़े की खबर भी शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ग्रुप ने ही मीडिया में फेंकी है। अच्छा, उसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक यही है कि नवाज शरीफ वहाँ पे बैठा ये समझे कि ओहो मेरा भरा इतना परेशान है। अच्छा और मतलब ये 2 इलेक्शन हारने के बाद डिसहार्ट हो गया। हाँ जी, AJK का और सियालकोट का, तो उसके बाद तो वो इतना परेशान है कि इवन वो सोच रहा है कि मुझे रिज़ाइन कर देना चाहिए। सियासत से भी खुद तो नहीं वो मुँह से कह सकते वहाँ, वो कहे जब वड्डे भाई दी काला नहीं आप उधर तू रिज़ाइन का सोचा नहीं पाया ना, तो उनकी ने दसिया बड़ी गलत गल कौन फैला रहा है साजिशां कर रहे हैं मेरे खिलाफ। तो ये साहब ने इनडायरेक्टली उनको कि उन तक पहुंचे, बड़े भाई पे प्रेशर अल्टीमेटली कि यार वही जहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी कि भाईजान मनु भी एक चांस से हो, मेरे भी तुसी कमालात देखें। वैसे तो इनको वो शुबाजियाँ भी कह लेते हैं अपोजिशन वाले, लेकिन बेसिकली वो कहते हैं कि गिव मी अ चांस, गिव माई पॉलिसी अ चांस, रिकंसिलिएशन के जरिए, सुलह सफाई के जरिए आए, हाथ मिलाएं एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक मरतबा से फिर और जाहिर है जब आप उनसे हाथ मिलाएंगे उनकी बातें मानेंगे, पुरानी वसीतर मुफाद में, मुल्क के वसीतर मुफाद में। और 23 में अगर वो समझते हैं कि इमरान ने डिलीवर नहीं किया तो ठीक है, शहबाज को फिर चांस दिया जाए। अच्छा, तो जाहिर है शहबाज को उसी वक्त चांस मिलेगा जब बड़े भाई भी नवाज भी कहेंगे जनाब अच्छा चल ठीक है, हाथ मिला दे गवर्नमेंट कर, फिर मैं लंदन जी बैठा, फिर मेरे लिए भी रास्ता गड्डी वापस आ जाऊँगा। तो पॉइंट ये है, लेकिन ये हो नहीं रहा। अभी नवाज शरीफ जो है वो एम्बिटेड है, मीन गुस्से में है, इसे एंग्री का है, तो वो कहते हैं कि नहीं मैंने अभी लड़ना है। तो लेट्स सी लड़ाई आगे कितनी मज़ीद बढ़ती है या कोई ना कोई हल निकालने में शहबाज जो है कामयाब होते हैं कि नहीं होते। नाजरीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल नवाज शरीफ साहब और उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब के दरमियान जो एक खींचातानी रस्साकशी चल रही है दोनों नैरेटिव के, कन्फ्रंटेशन और रिकंसिलिएशन के नैरेटिव के दरमियान। तो देखते हैं आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब कब तक अपने इस कन्फ्रंटेशन के नैरेटिव के साथ खड़े रहते हैं और शहबाज शरीफ साहब क्या अपने भाई को मनाने में कामयाब हो पाते हैं। लेट्स सी। थैंक यू।